जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं जीएस गुरुजी, जिसमें बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारा चैनल आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखते हैं, क्रम से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही हैं। तो पहला ऑप्शन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ये तो सही है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी 1904 में नासिक में अपने 200 सदस्यों के साथ। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। आगे देखिए, दूसरा ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। ये भी सही है, उन्होंने मैजनी की जीवनी 1906 में लिखी थी। मैजनी कौन था? इटली की जो है एकीकरण जो हुआ था उसमें मैजनी का जो है एक अहम रोल है। मैजनी जो था उसका विचारक था, जैसे अपने यहाँ के चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, तो उसी तरीके से मैजनी था। अगला है तीसरा ऑप्शन, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये भी सही है कि उन्होंने ये किताब लिखा था। पहली बार था कि किसी भारतीय ने जो है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था। और चौथा ऑप्शन देखते हैं कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते चलते जहाज से कूद पड़े थे। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। कौन सही है? ऑप्शन ए वाला सही है। आगे देखते हैं, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलन विद्रोह जो था वो पहला ऑप्शन ए संथाल है, बी कच्छा नागा है, सी कोल है, डी बिरसा मुंडा। तो उलगुलान जो था बिरसा मुंडा से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसे उलगुलान कहते हैं, और बिरसा ने अपने को ईश्वर घोषित कर दिया था। उसको बाद में रांची के जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया और रांची के जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी से उलगुलान जो है आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन बिरसा जो है अमर हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2019 में दूसरी यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई थी? ये जो है वाशिंगटन डीसी में हुई थी। वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। यहीं पे जो है 2+2 यहीं पर जो है 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया था वाशिंगटन डीसी में। अगला देखिए, विश्व का पहला तरलीकृत हाइड्रोजन वाहक जहाज हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? कैसा वाहन है? तरलीकृत हाइड्रोजन वाहन है। तो इसको लॉन्च किया गया था जापान में। कहाँ किया गया? जापान में। अगला देखते हैं, अगला है कि हाल ही में ऑफ स्पिनर्स लौरा मार्श ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं? कौन खिलाड़ी हैं? लौरा मार्श। किससे इस्तीफा दिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया। ये जो है इंग्लैंड की हैं। कहाँ की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की। अगला देखते हैं, रीजनिंग की सवाल है। तो रीजनिंग के लिए हम आपको अलग से वीडियो दे देंगे। आपको रीजनिंग का अलग से मिल जाएगा, मैथ का अलग से मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीएस देख रहे हैं इस समय कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बता रहे हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, तो कैसा यंत्र है? किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। क्या करता है? किसी निकाय का, निकाय मतलब होती है किसी वस्तु का, ऐसी चीज़ का, किसी संस्था का, मतलब संस्था नहीं, यहाँ पे वस्तु होगी, उसको नियंत्रित करता है। वो क्या होता है? थर्मोस्टेट होता है। तो इससे ना तो तापक्रम अंदर का बाहर जा सकता है, ना बाहर का अंदर आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन एनबीएफ ने किसे अपना गवर्निंग बोर्ड संचालक मंडल का अध्यक्ष निर्वाचित किया? तो ये तो बहुत चर्चित पत्रकार हैं जिनको इन्होंने निर्वाचित किया था। आप जो है देख सकते हैं, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, अनुराधा प्रसाद शुक्ला और अर्णब गोस्वामी। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको एक करना है। तो किसको किया था? ये जो है रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं जिनका नाम है अर्णब गोस्वामी। पालघर मामले में भी इन्होंने सोनिया गांधी के बारे में टिप्पणी की थी, इससे बहुत चर्चित हो गए हैं। तो ये थे अर्णब गोस्वामी। आगे चलते हैं,
17 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रदान किया? कौन सा सम्मान है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। तानसेन कौन थे पहले ये जान लेते। तानसेन जो है अकबर के नौरत्न थे, जो एक संगीतज्ञ थे, जिनको जो है रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ से अकबर ने अपने दरबार में लाया था। तो किसे तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया? तो किसको दिया है? विद्याधर व्यास को। किसको दिया है? विद्याधर व्यास को। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में किसे BBC रिपोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? किसको चुना गया? आप ऑप्शन देखिए, ABCD सब आप देख लीजिए। किसको चुना गया? बेन स्टोक्स को। किसको चुना गया? बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स को चुना गया। कब चुना गया? 15 दिसंबर 2019 को एबरडीन यूके में आयोजित समारोह में इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको जो है लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 50 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, किसका बना था? ये तो आपको पता होगा किसका बना था। ये जो है किसका बना था? उस समय सबसे ज़्यादा यूज क्या होता था? उस समय सबसे ज़्यादा यूज जो है लकड़ी होती थी। तो किसका बना था? ये जो है लकड़ी का बना था माउस, सबसे पहले जो बना था 50 वर्ष पहले। और अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजलबर्ट ने इसको वर्ष 1968 में बनाया था। ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कंप्यूटर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? बाबर ने अपनी जो आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा, तो बाबरनामा में वो जो है 7 राज्यों का उल्लेख करता है, जिसमें 2 राज्य जो थे हिंदू थे। उन 2 राज्यों में एक जो था विजयनगर का हिंदू राज्य था, जिसको कृष्णदेव राय थे उसमें बाबर के समकालीन शासक, और एक राज्य था हिंदू मेवाड़। तो मेवाड़ और कृष्णदेव राय का राज्य विजयनगर। तो इसमें जो है ऑप्शन में जो है मेवाड़ है, तो मेवाड़ जो है टिक कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? लाख बख्श माने लाखों का दान करने वाला, उसी को क्या कहते हैं? लाख बख्श। तो लाख बख्श जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने दान के लिए वो जो है विख्यात था। उसके अलावा एक नाम उसका और था, उसका नाम था कुरान ख्वाह। कुरान खा उसका नाम इसलिए मिला क्योंकि जब वो बचपन में था तो वो कुरान की आयतें याद करता था और सुरीली आवाज़ में लोगों को सुनाता था, इसीलिए उसका नाम कुरान ख्वाह पड़ गया। और वो लाखों का दान करने वाला था, इसीलिए उसका नाम लाख बख्श पड़ गया। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ये आपका प्रश्न देख लीजिए, उसका जो है ऑप्शन देख लीजिए। ए है पत्थर की पट्टियों पर, बी मोहरों पर, सी स्तंभों पर, डी सिक्कों पर। आप लोग इसको जो है गेस करिए, हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो पत्थर की पट्टियों पर इसको जो है उत्कीर्ण किया गया सबसे पहले। किस पे? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन जो है पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण किया गया, और इसको जो है पढ़ने का कार्य जो है जेम्स प्रिंसेप ने किए थे ब्राह्मी लिपि को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश नहीं है, तो इसमें जो है अनुस्मृत जो है अष्टांग योग का अंग नहीं है, क्योंकि प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि ये सब जो हैं अष्टांग योग के अंश हैं। आगे देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कर रहे हैं, तो इसको आप दिमाग लगाइए, बताइए कि कौन सा सही है। बाकी हम तो बता ही रहे हैं। गुप्त वंश ने कौन सी मंदिर बनवाए थे? गुप्त वंश जो है गुप्त काल में बना था झांसी में। झांसी क्या, ललितपुर में देवगढ़ जो है एक स्थान, वहाँ का दशावतार मंदिर कहाँ बना था? गुप्त काल में बना। चंदेलों ने बनवाया था खजुराहो में। खजुराहो में जो है खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। उसके बाद अब बात करते हैं चालुक्यों की।
चालुक्य जो है बादामी के मंदिरों को बनवाए थे। कहाँ के बनवाए थे? बादामी कर्नाटक में है, वहाँ के मंदिरों को चालुक्यों ने बनवाया था। बाकी पल्लव की बात करते हैं तो पल्लव काल में जो है पनमलई का मंदिर बना था। कहाँ का मंदिर बना था? पनमलई का। तो आप ऑप्शन को देख लीजिए और अपने ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन जो है ए सही है। ऑप्शन आंसर करने से पहले आप सीधा सीधा मिला लेंगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। अब देखते हैं कि प्राचीन स्थल को सूची दो पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इसको देखते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं तो ये जो है सही रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है? 74वां क्वेश्चन है, आप समझते रहिए। तो इसको हम आगे कर लेते हैं। आगे कर, 1 मिनट इसको देख रहे हैं। तो लोथल के बारे में आपको पता होगा। लोथल में जो था एक गोदीबाड़ा था जहाँ पर जहाज जो है जहाँ से व्यापार होता था। और कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत मिलते थे। धौलावीरा बनवाली में जो है हल मिले थे। और हड़प्पन धौलावीरा में जो है हड़प्पन लिपि आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। तो ये हो गया इसका ऑप्शन बी इसमें सही है। कौन सा सही है? बी सही है। ये जो है अलग अलग पेज पे आ गया था, इसलिए इसका एक्सप्लेन करने में हमको थोड़ी समस्या हुई। अब देखते हैं चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण में किस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया। इसमें कौन सा यान था? इसमें जो है भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 M1 था। कौन था? भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 M1। इसके द्वारा जो है चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया। यह प्रक्षेपण जो है 22 जुलाई 2019 को किया गया था। और यह जो है एक परिचालनात्मक जो है उड़ान थी, जो कि पूर्ण रूप से तो सफल नहीं कही जा सकती, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में इसको जो है सफल कहा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। दिसंबर 2019 में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन कोप 25 की मेज़बानी किसने की थी? तो कोप 25 की मेज़बानी जो है स्पेन ने की थी। कौन किया था? स्पेन ने किया था। स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। आगे देखते हैं। पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया। पेट्रोटेक का हुआ था। उसके बाद मरुस्थलीकरण अपसमय का जो है उसका भी जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया। आगे देखते हैं कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 21वां स्थान है। कैसा स्थान? 21वां स्थान है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिचरण में प्रयोग होता है? खाने की वस्तुओं में परीक्षण में होता है सोडियम बेंजोएट को डाल करके खाद्य वस्तुओं को परिरक्षित किया जाता है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे किस शहर से होकर नहीं जाएगा? किस शहर से होकर नहीं जाएगा? तो ये जो है गंगा एक्सप्रेसवे आगरा से होकर के नहीं जाएगा, क्योंकि गंगा नदी जो है फर्रुखाबाद में बहती हैं, उन्नाव में बहती हैं और बदायूं में बहती हैं। और तो गंगा एक्सप्रेसवे गंगा के किनारे से जाएगा, ना कि आगरा से, जो कि यमुना के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 कि कौन सा है? 2022 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा। कौन करेगा? ये तो सबको पता है कि ये जो है कतर करेगा। बहुत पहले ही निश्चित हो चुका था कि कतर जो है फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है? तो मंगोलिया जो है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है। कौन नहीं है? मंगोलिया। आगे देखते हैं कि 2019 से 21 की अवधि के लिए किसने विश्व के निर्वाचित निकायों के संघ AWEB के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? किसने किया था? ये किए थे सुनील अरोड़ा।
आगे देखते हैं, आगे जो है मैथ की कुछ सवाल है जिसको आप जो है आपको बाद में सॉल्व करा दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जीएस का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। देखते हैं, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो जो है बताइए किसका महत्व अधिक है। तो इसमें जो है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है इसका जो है सबसे ज़्यादा महत्व है। सत्यमंगलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है और उसका जो है महत्व पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाने में इसका जो है योगदान सर्वाधिक है। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए कि भारत के उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु तो न्यूनतम भूमि क्षेत्र है। भूमि क्षेत्र में कम से कम जो है 25% और जो है पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 60% जो है वनाच्छादन किया जाता है और टोटल भारत में जो है 33% वनाच्छादन जो है अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की जलवायु पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना भारत में 2008 में प्रकाशित की गई। और अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ये है गुजरात के कौन से नगर में? जामनगर में। आप जामनगर और भावनगर में कंफ्यूज मत होना। जो है प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB जो है जामनगर में है। जामनगर भी गुजरात में है, जो रिलायंस की पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए जो है जानी जाती है, क्योंकि वो जो है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है मिलान करना है। तो मिलान कैसे करेंगे? तो इसमें पक्षी जो है, पक्षी को किस नाम कौन सा होता है? पक्षियों के लिए अनेर्थोलॉजी होता है। और वंशगत के लिए जेनेटिक्स होता है, क्योंकि वंशों की जांच के लिए जो है जीन का परीक्षण किया जाता है। और पर्यावरण को इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, इकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। और जीवाश्म को पेलियो बायोलॉजी कहते हैं। तो आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। मिला लेते हैं ऑप्शन ABCD में। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? बी वाला। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसमें आप ऑप्शन बी सही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। और जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना 1965 में हुई थी। उसके बाद लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये जो है उत्तर प्रदेश के मेलों से संबंधित सवाल है, जो कि उत्तर प्रदेश के आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो माघ मेला जो है ये तो सबको पता है। माघ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है। और दूसरा है झूला मेला। झूला मेला जो है वृंदावन में लगता है। झूला मेला वृंदावन में। पशु मेला जो है बटेश्वर आगरा में लगता है। और देवा मेला देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। तो इसका जो है ऑप्शन आप लोग देखते रहेंगे और कौन सा ऑप्शन है उसको हम टिक कर दे रहे हैं। ऑप्शन से मतलब नहीं, आप मिलान देखिए। इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ऑप्शन से कुछ होने वाला नहीं है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक जो है एक लोक नृत्य है। ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आप जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे उनमें से ज़्यादातर लोक नृत्य जो हैं बुंदेलखंड के हैं। इन चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं कि कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड के कार्तिक माह में के नर्तकों द्वारा श्रीकृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है।
अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ये बहुचर्चित सवाल है, इसको जो है आप लोग जो है रट लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रतापगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर आंवले का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो कितने राज्य हैं? राज्य हैं 9। कौन कौन से राज्य आप गिन लीजिए। सबसे उत्तर में जो है उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद दिल्ली आता है, दिल्ली के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जो है बिहार। तो इसमें जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है। राजस्थान भी है तो 8 राज्य हो गए और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इसमें देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये मुख्यमंत्री थे। हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। केवल कृष्णचंद पंत जो है मुख्यमंत्री नहीं थे। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2019 के अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का स्थान 189 देशों में 129वां है। 189 देशों के किस्सा है 129वां है। और दूसरा है कि मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है कि ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्थान पर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कथन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। कैसा सही है? 1, 2, 3 तीनों सही हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना, सेज अधिनियम प्रभावित हुआ था। सेज अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? 2006 में। 2005 में सेज अधिनियम बना था, 2006 में ये प्रभावी रूप से लागू हुआ था। अब अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है? तो शहरी क्षेत्र में कितना विश्व की जनसंख्या? 55% जनसंख्या विश्व की शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? तो कृत्रिम मुद्रा जो है SDR को कहा जाता है। SDR जो है एक प्रमाण पत्र टाइप का होता है जिसको जो है मुद्रा का मूल्य प्राप्त होता है। तो ये जो है कृत्रिम मुद्रा के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो गन्ना जो है तना है, आलू भी तना है, अदरक भी तना है, तो शकरकंद जो है तना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के आकलन तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अधिकतम प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? तेंदुलकर समिति के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी जो है छत्तीसगढ़ में है। तो मित्रों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो उसको जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।